everyone, welcome back to my class. So today we are going to start our second book. Okay, our second book का first chapter जो है हम करेंगे. Chapter name is story है. These all are the stories actually. तो story name is A Triumph of Surgery. Tricky. Main character is Tricky here. Tricky, a small dog, is pampered and overfed by his rich mistress. ट्रिकी जो है एक छोटा सा डॉग है इसमें जो बहुत प्यार से रखा जाता है, जिसको बहुत ओवरफेड किया जाता है, मीन्स खाने को ज़्यादा दिया जाता है बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, जो एक उसकी बहुत अमीर मिस्ट्रेस है, मालकिन है. ही फॉल्स इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटरनरी सर्जन. वो बहुत बुरी तरह से बीमार पड़ जाता है और उसकी जो मालकिन है वो कंसल्ट करती है किसको, एक वेटरनरी सर्जन होता है उनको. डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन, क्या उनको ट्रिकी का ऑपरेशन करना पड़ता है. डज द डॉग रिकवर, और क्या जो डॉग है जिसको मिसेस पम्फरे इतना प्यार करती है, क्या वो रिकवर हो जाता है. रीड एंड फाइंड आउट. ये क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही आएंगे कि वाई इज मिसेस पम्फरे वरिड अबाउट ट्रिकी, कि मिसेस पम्फरे जो है वो ट्रिकी के बारे में वरिड क्यों थी. एंड व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, और उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए क्या किया. इज शी वाइज इन दिस, कि उसकी सहायता के लिए जो उसने किया, क्या उसने बुद्धिमत्ता दिखाई उसमें. एंड हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, और ये जो स्टोरी है इसमें आई जो है वो किसके लिए रेफ़र किया गया है. तो इसका आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ कि आई जो है वो रेफ़र किया गया है मिस्टर हैरियट के लिए, जो कि ऑथर भी है और वो एक वेटनरी सर्जन भी थे. उन्होंने ये स्टोरी लिखी है, जो कि खुद एक वेटनरी सर्जन भी हुआ करते थे. सो आई वॉज रियल, आई मतलब मिस्टर हैरियट बोलते हैं, जो वेटनरी सर्जन है वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. इस टाइम में ट्रिकी के बारे में सच में ही बहुत क्या था, वरीड था, चिंतित था. आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, कि मैंने अपनी कार रोकी जब मैंने उसे कहाँ देखा, उसकी मालकिन के साथ गली में देखा. एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, मैं उसका आकार देखकर जो है वो बहुत ही हैरान हो गया. ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेस, कि वो बहुत ही ह्यूजली, बहुत बुरी तरह से मोटा हो गया था, एक फुले हुए कबाब की तरह. विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, मतलब हर कॉर्नर से ऐसा लग रहा था जैसे हर कॉर्नर में उसके क्या हो, एक लेग हो. His eyes bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws, कि उसकी आंखें जो है वो bloodshot, red and rheumy, जिनसे वाटर, rheumy होती है वाटर आइज, जब हम बीमार होते हैं ना तो हमारी आंखें पानी से भरी भरी रहती है, तो rheumy आइज थी. और स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड, और सीधा देख रहा था, और उसकी जो टंग है वो उसके जबड़ों से बाहर आ रही थी, है ना. ये देखो यहाँ पर ये बीमार डॉगी जो पड़ा है, ठीक है, इसकी टंग जो है वो जबड़ों से बुरी तरह से बाहर आ गई और हेल्दी सा दिख रहा है आपको, ये है ना. मिसेस पम्फरे हेस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस. मिसेस पम्फरे जो है बहुत तेज़ी से, हेस्टन बहुत स्पीड से एक्सप्लेन करती है कि वो बहुत बीमार हो गया है, बहुत लेज़ी हो गया है मिस्टर हैरियट. ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसमें कोई एनर्जी ही ना हो. I thought he must be suffering from malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. कि क्या है, वो बोलती है कि मुझे लगा कि वो मेल न्यूट्रिशन मतलब पोषण की कमी, कि जैसे उसको खाने की कमी है, पोषण की कमी से वो बीमार हो रहा है, सबका सफ़र हो रहा है, इसलिए मैंने उसे उसके भोजन के दौरान जो है कुछ एक्स्ट्रा खाने को दिया, लाइक माल्ट जो है, जौ से बना हुआ जूस, और कोड लीवर मछली का तेल, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट मेक हिम स्लीप, कि और शाम को एक हॉर्लिक्स का बाउल, ताकि वो अच्छे से सो जाए. नथिंग मच रियली, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं. एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, तो मिस्टर हैरिट बोलते हैं कि क्या आपने इसके खाने से जो स्वीट्स, मीठा मैंने आपको बोला था कट करने के लिए, वो क्या आपने कट किया. ओह आई डिड फॉर अ बिट, कि हाँ मैंने थोड़ा किया. बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. रिलेंट होता है टू स्टेप बैक, ले लेना, तरस खाना किसी चीज़ के ऊपर, कि हाँ मैंने किया लेकिन वो इतना वीक था कि मैंने वो रिलेंट कर दिया, फिर स्टॉप कर दिया कि अब मैं इसके खाने से मीठा कट नहीं करूँगी. ही डज़ लव क्रीम केक्स, कि वो जो है उसको क्रीम केक्स खाना जो है वो बहुत पसंद है. एंड चॉकलेट, सो क्या क्या खाना पसंद था उसको, एक तो क्रीम केक खाना पसंद था, फिर उसको चॉकलेट खाना.
सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम। मैं सह नहीं पाई कि उसको मैं ये रिफ्यूज़ करूँ देना। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। हैरियट कहते हैं कि मैं दोबारा उस बेचारे डॉग को देखता हूँ। दैट वॉज द ट्रबल, कि यही तो एक ट्रबल था उसके साथ, यही तो एक मुश्किल थी कि ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि उसका एक ही फॉल्ट था कि वो क्या था, लालची था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो कभी भी फूड को मना नहीं करता था। ही वुड टेकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कभी भी उसको फूड दे दो, डे में दे दो, नाइट में दे दो, वो टैकल कर सकता था, खा लेता था वो जब भी उसको दो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल थिंग्स मिसेस पम्फ्रे हैडंट मेंशन, कि अभी तो मिसेस पम्फ्रे ने सिर्फ चॉकलेट केक और समथिंग कुछ और चीज़ें ही मेंशन की थी। मैं तो उन चीज़ों के बारे में भी सोचकर हैरान था जो मिसेस पम्फ्रे ने मुझे नहीं बताया था कि वो क्या क्या देती है। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, मैंने मिसेस पम्फ्रे से कहा कि क्या आप उसको मतलब प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज जो है वो दे रहे हो। वेल ही हैज़ अ लिटिल वॉक्स विद मी, कि हाँ वो जो है वो मेरे साथ जो है थोड़ी बहुत वॉक जो है वो कर लेता है, ठीक है। द हॉकिंग्स, द गार्डनर, जो उनका माली है, जिसका नाम हॉकिंग्स है, हैज़ बीन डाउन विद लुम्बेगो। ओके, लुम्बैगो मीन्स जो है आपका लोअर बैक में जब पेन रहती है ना, ये वाला पोर्शन जो है आपका लुम, इसमें जब पेन होती है आपको, तो इसको, इस बीमारी को जो है हम क्या बोलते हैं, लुम्बैगो। ओके, सो जो उनका गार्डनर है उसको भी क्या है, उसको भी बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो वो भी जो है वो नहीं आ सकता। सो देयर हैडन बीन नो राइट रिंग थ्रोइंग लेटली, तो अब उसके लिए फिर वो रिंग थ्रोइंग वाला जो इन डॉगी की गेम होती है वो भी नहीं हो पा रही है। रिंग थ्रोइंग गेम्स मीन्स कि एक रिंग जो है, देखो दिख रहा है आपको, ये फेंका जाता है और डॉगी जो है उसको लेके आते हैं, या फिर ऊपर फेंक दो फिर डॉगी जो है इसको कैच कर लेते हैं। तो यही सारी गेम्स जो है इनसे क्या होता है कि इनकी एक्सरसाइज हो जाती है। आई ट्राई टू साउंड सेवर, अब मैंने बहुत ही गंभीर रूप से उसको बोलने की कोशिश की, मतलब मैं सीरियस हो गया बोलते बोलते, गुस्से से या बहुत जब मतलब बिना हंसे हम कोई बात बोलते हैं। नाउ आई रियली मीन दिस, और मैं अब सच में ही बोल रहा हूँ। इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इज डूइंग टू बी रियली इल, कि अगर आपने उसके फूड में कटौती नहीं की, ठीक है, और उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं दी, तो वो सच में ही बहुत ज़्यादा बीमार होने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट, कि आपको अपना हृदय जो है वो थोड़ा कठोर करना होगा। एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, की और उसको जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट में जो है वो रखना होगा। मिसेस पम्फ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों को जो है वो स्क्वीज़ करती है, ऐसे मसलती है जैसे नर्वस जैसे होकर। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, बोलती है कि हाँ मिस्टर हैरियट, आई विल डू, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है, यू आर राइट, आप सही कह रहे हैं, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, लेकिन ये बहुत डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। शी सेट ऑफ, वो चली जाती है, हेड डाउन, अपना हेड डाउन किए हुए, अलॉन्ग द रोड, रोड से जाती है, एज इट इफ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इन टू प्रैक्टिस इमीडिएटली, ऐसा लग रहा था एज इफ डिटरमाइंड कि वो इतनी फॉर्म है, ठीक है, कि जैसे वो आज से जो उसने बोला है वो रिजाइम इनटू द प्रैक्टिस इमीडिएटली, कि वो अभी से ही उसको प्रैक्टिस करने लग जाएगी, अभी से ही जो है वो प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज जो है वो उस डॉगी को देने लग जाएगी। आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैं जो है मुझे चिंता थी इसलिए मैं उनकी प्रोग्रेस जो है वो देख रहा था। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्रिकी जो है वो लड़खड़ाता हुआ अपने उस ट्वीट कोट में जो उसने पहना हुआ था छोटा सा। ही हैड अ होल वार्ड्रोब ऑफ दीज, कुछ उसके पास ऐसी पूरी अलमीरा थी भरी हुई ऐसे कोट से। फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग से थे, एंड अ रेन कोट अलग से था। फॉर अ वेट डेज, और ठंडे दिनों के लिए, वेट डेज के लिए जो है उसके पास अलग से कोट था। ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, और वो स्ट्रगल कर रहा था, हार्नेस जो फंदे उसके गले में डाले हुए थे, जैसे आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे, कि जितने भी ये फंदे वगैरह उसके गले में डाले हुए थे वो बड़ी मुश्किल से ड्रूप कर रहा था, बड़ी मुश्किल से जो है वो चल रहा था आगे की तरफ को। उसके बाद बोलते हैं कि आई थॉट इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे, कि मुझे जहाँ तक उसको लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था कि और उसको मिसेस पम्फ्रे मतलब दोबारा बुलाएगी। दिस द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज़, और सच में जो एक्सपेक्टेड कॉल थी जैसा कि राइटर सोच रहा था वो कॉल उसको आ जाती है। मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, वो बड़ी परेशान है, बहुत दुखी है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी ना तो कुछ खा रहा था, रिफ्यूज़ इवन हिज फेवरेट डिशेज, कि इवन जो उसकी फेवरेट चीज़ें थी उनको भी वो रिफ्यूज़ कर रहा था। एंड बिसाइड ही हैड अबाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और इसके अतिरिक्त तो उसको क्या एक के बाद एक मतलब वॉमिटिंग जो है वो हो रही थी।
ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग। रग जो है उसका बैठने का जो था, क्या बोल सकते हैं, मैट बोल सकते हैं आप उसको, कि वो बस अपना टाइम जो है वो उस मैट पर पड़े पड़े बिता रहा था, पेंटिंग हाफ रहा था। डिडंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक, ना तो वॉक के लिए जाना चाहता था, डिडंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग, और ना कुछ करना चाहता था। आई हैड मेड माई प्लान इन एडवांस। राइटर बोलते हैं कि मुझे तो पता था कि ऐसे ही होने वाला है, इसलिए मैंने अपना प्लान जो है वो एडवांस में ही बना लिया था। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि उसको अगर ठीक होना था तो सिर्फ एक ही तरीका था कि ट्रिकी को उस घर से कुछ टाइम के लिए बाहर लाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि मैंने उनको सजेस्ट किया कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा 14 दिनों के लिए, और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन जो है वो रखा जाना पड़ेगा। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, पुअर लेडी जो है वो अनकॉन्शियस ही थी, ऑलमोस्ट लगभग अनकॉन्शियस ही थी। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, कि वो जो है वो बहुत रोएगा कि अगर उसने उसे हर रोज़ नहीं देखा, क्योंकि उसको उसकी हैबिट थी। बट आई टुक अ फर्म लाइन, लेकिन मैंने अब बड़े ही दृढ़ तरीके से उनको बोल दिया, ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार है, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही सेव हिम की, और यही एक तरीका है जिससे ट्रिकी को बचाया जा सकता है। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि बेस्ट रहेगा कि उसको बिना देरी के ले जाया जाए। एंड followed by Mrs. Pumphrey's willing, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket। मैं जो है अपनी कार में ट्रिकी को लेकर आया, एक ब्लैंकेट में रैप किया हुआ था, और मेरे पीछे मिसेस पम्फ्रे का पूरा स्टाफ आ गया, और द एंटायर स्टाफ वॉज रश्ड एंड मेड रश्ड इन, और पूरा स्टाफ जो है वो रश दौड़ रहा है, ठीक है, कोई क्या कर रहा है, एंड ब्रिंगिंग हिज डे बेड, कोई उसका डे बेड लेके आ रहा है, उसका नाइट बेड लेके आ रहा है, उसके जो फेवरेट कुशन थे, टॉयज थे, रबर रिंग्स थे, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सपर बाउल। रियलाइजिंग मतलब इतनी अमीर थी वो, उसकी मिस्ट्रेस ही, इतनी सारी चीज़ें जो है उसकी अलग अलग थी। एंड मैंने रियलाइज़ कर लिया कि जो मेरी कार है वो इतना स्टफ़ जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगी, इसलिए मैंने अपनी कार जो है वो स्टार्ट करनी शुरू कर दी। एज आई मूव्ड ऑफ, जैसे जा रहा था, मिसेस पम्फ्रे विद डेस्परिंग क्राई, रोते हुए जो है उन्होंने थ्रू एंड एक पूरा, जितनी उनकी बाजुओं में आ सकता था ना, पूरा आर्मफुल ऑफ उस लिटिल कोट्स, जो उसके कोट्स थे वो मेरी विंडो से अंदर की तरफ को फेंक दिए। आई लुकड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जैसे ही मैं मतलब जैसे कॉर्नर में पहुंचा, जैसे मान लो ये रोड है, ओके, और ये मिस्टर हैरियट की गाड़ी है, तो जब ये यहाँ से उसको टर्न होना है, तो जैसे यहाँ पे कॉर्नर में पहुंचा, तो वो क्या कर रहा है, पीछे मुड़ के जो है वो देख रहा है, यहाँ मिसेस पम्फरे वगैरह उनका क्या है, वो जो है वो क्या रो रहे थे ऑफ ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई जो है वो आंसुओं में था। आउट ऑन द रोड, जब मैं रोड के ऊपर मैंने एक नज़र जो है वो ट्रिकी की तरफ को दी, पैथेटिक लिटिल बेचारा, वो छोटा सा एनिमल जो है वो गैस्पिंग कर रहा है, मुंह से सांस ले रहा है मेरी साइड में बैठा हुआ। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, कि मैंने उसका सिर सहलाया तो बेचारे ट्रिकी ने बहुत एफर्ट लगाया अपनी पूंछ हिलाने के लिए। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा बॉय, आई सेड, मैंने कहा, यू हैवंट अ किक इन यू, बट तुम में कोई एनर्जी नहीं बची है, परंतु आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ कि आई केयर फॉर यू, तुम्हारा इलाज जो है मैं जानता हूँ। सो दिस वॉज द ट्रांसलेशन ऑफ पार्ट 1। नेक्स्ट ट्रांसलेशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आप लोग अच्छे से ट्रांसलेशन कीजिएगा। आई होप आपको मेरी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से समझ आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मेक योर अटेंडेंस एट द कमेंट सेक्शन, ओके।